Friends, in today's lecture we will study about the clinical trials. I will explain the phases of clinical trial, why we conduct them and when we conduct them. Firstly, what do you mean by clinical? जहाँ भी वर्ड क्लिनिकल आ गया मीन वहाँ ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है। हम कंडक्ट कब करते हैं? जब आपने न्यू ड्रग डिस्कवर की, ठीक है। आपने कोई न्यू ड्रग डिस्कवर की, आपने उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, टॉलरेबिलिटी, डोजिंग सब चेक करनी है, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं डायरेक्टली ह्यूमन को दे देंगे, तो उससे पहले हम करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, देन वी विल गो टू क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल मीन ह्यूमन, ठीक है। प्री मतलब बिफोर, मीन जो हम बिफोर ह्यूमन को अप्लाई करने से, ड्रग देने से पहले जो हम एनिमल पे स्टडी करते हैं उस ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी चेक करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल्स, ठीक है। आपको बेसिकली अब समझ आएगा क्लिनिकल का मतलब मीनिंग क्या है और प्री क्लिनिकल का मीनिंग क्या है। इसमें मैं आपको ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जीपैट हो, चाहे डीआई हो, चाहे नाइपर हो, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एंड में टेबल की फ़ोटो दे दूंगा एक्सप्लेन करने के बाद। फर्स्ट हम बात करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल मैं आपको इसमें नंबर कितने हैं क्लिनिकल ट्रायल के, उनके नाम और उनका पर्पस क्या है, नेम ट्रायल का, और नंबर ऑफ़ पीपल कितने इन्वॉल्व होंगे वो सब बताऊंगा, और पर्पस क्या है उस फेज़ का, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? ऑफिशियल 4 हैं, बट एक जो है फेज 0 इन्वॉल्व किया गया था, जिसको हम कहते हैं माइक्रो डोजिंग, ठीक है। अब आपको नाम बताऊंगा। फेज 0 होता है, फेज 1 होता है, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको इनका नाम बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले को हम कहते हैं माइक्रो डोजिंग स्टडी, फेज 1 को हम कहते हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। नेक्स्ट हमारा फेज होता है थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग, थेराप्यूटिक exploration and dose ranging। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको इनके नाम बता रहा हूँ क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आता है कि इस फेज़ का नाम क्या है, ठीक है। थर्ड हमारा थेराप्यूटिक कंफर्मेशन कंपैरिजन, ठीक है। फेज 4 जो कि है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट फेज 3 तक, फेज 0 से फेज 3 तक हमारी ड्रग, फेज 3 अप्रूव होने के बाद हमारी ड्रग क्या है मार्केट में चली जाती है, ठीक है। फेज 4 के बारे में आपको पहले बताता हूँ थोड़ा। पोस्ट मार्केटिंग, पोस्ट मतलब आफ्टर, मार्केटिंग मतलब मार्केट के जाने के बाद, सर्विलांस मतलब उन पर सर्वे का निगाह रखनी, ठीक है। उसके लॉन्ग टर्म ADR साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि अब ड्रग मार्केट में चली गई है, लार्ज पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई है, हर एक का जेनेटिक अलग होता है, और इसमें जीरियाट्रिक, प्रेग्नेंट वूमेन, चिल्ड्रन सभी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है।
जब भी उनको कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, वो रिपोर्ट करते हैं फिजिशियन को, और उसको बाद में जो फार्माकोविजिलेंस वाली ब्रांच है हमारी, इसको फार्माकोविजिलेंस भी कहते हैं, ठीक है, वो इन एडीआर को मॉनिटर करती है जो लॉन्ग टर्म पे आते हैं या रेयर, ठीक है। अगर ज़्यादा एडीआर हो गए तो उस ड्रग को मार्केट से बैन किया जाता है, ठीक है। और इसको मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। आई होप आपको नाम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज 0 इन कितने नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास एक टेबल है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मैंने, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें सारा नेम, नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व और उसका पर्पस क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फेज 0 में हमारे 10 to 15 नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फेज 1 में हमारे हेल्दी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं। तो लिख के बता देता हूँ आपको। पहले हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। हमारा आ गया फेज 0, फेज 0 जिसको हम कहते हैं माइक्रोडोजिंग स्टडी, ठीक है, माइक्रोडोजिंग स्टडी। इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं? सब्जेक्ट 10 to 15, ठीक है। और इसमें हम हेल्थी वॉलंटियर लेते हैं, हेल्थी वॉलंटियर। मैं आपको लिख के से बता रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना काम आएगा, ठीक है, हर एग्ज़ाम में। हेल्थी वॉलंटियर होते हैं अप टू 7 days ये फेज चलता है, ठीक है। नंबर ऑफ वॉलंटियर इन्वॉल्व जरूर ध्यान में रखना। और इसमें डोज कितनी देते हैं हम? 1/100, ठीक है। और इसमें हम क्यों करते हैं, हम इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसका पर्पस है जो भी हमारा फार्माकोकाइनेटिक डाटा है ड्रग का, काइनेटिक तो आपको पता ही होगा, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, जो ADME है, ठीक है, वो सभी का डाटा लेते हैं। प्री क्लिनिकल डाटा होता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं फेज 1 पे जाने पे। ये आपको पता ही है, ड्रग इन्वेंट करने में $1 million 10 to 12 ईयर लगते हैं। और ये कंफर्म नहीं है कि कुछ ही मॉलिक्यूल, अब मिलियन काफ़ी मॉलिक्यूल होंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल पहुंच पाते हैं वहाँ तक जो, और उनमें से एक मॉलिक्यूल ही ऐसा रेयर होता है कि जो मार्केट में चला जाए सेफली। कुछ बैन हो जाते बाद में, जहाँ कुछ के एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जहाँ फेस पार नहीं कर पाते, ठीक है। हमारा फर्स्ट आ गया फेज 0, आपको समझ आ गया होगा, माइक्रोडोजिंग, ठीक है। ताकि मैं फेज 1 में ही पता लग, फेज 0 में ही पता, फेज फर्स्ट में जाने से पहले ही हमें पता लग जाए कि इसका फार्माकोकाइनेटिक डाटा कि ये ड्रग बन सकती है या नहीं। इससे हमारे पैसे मनी बचती हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया फेज 1 जिसको हम कहते हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि हम इसका सेफ्टी और फार्माकोलॉजी चेक करते हैं, ठीक है। इसमें कितने वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं? 20 to 100। इसमें भी हेल्थी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं और इसमें भी हेल्थी वॉलंटियर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हेल्थी वॉलंटियर मतलब जिनको वो डिजीज़ नहीं है, नॉर्मल पीपल, ठीक है। इसमें हम क्या चेक करते हैं? एक तो हम चेक करते हैं MTD, मीन मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, भी कितनी ड्रग हम टॉलरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। इसमें आपको पता लगा, इसमें असेस चेक करते हैं हम, चेक टू असेस मीन चेक करने के लिए सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी एंड
सेफर क्लिनिकल डोज, भी डोज कितनी लेनी, ठीक है। सेफर क्लिनिकल डोज फॉर ह्यूमन वॉलंटियर। इसमें हम सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा फेज आता है फेज 2। नंबर ऑफ वॉलंटियर पक्का याद रखना, मैं आपको एंड में रिवाइज भी कराऊंगा। फेज 2 है थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। इसमें कितने वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं, 100 से 500, ठीक है। और इसमें होमोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं, मीन पॉपुलेशन एक ही जगह से एक सी सेम पॉपुलेशन लेते हैं, मीन होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और इसको हम पर्पस क्या होता है, एक तो उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी चेक करना, ठीक है, जैसे नाम ही है थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन, उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी चेक करना, ठीक है। उसकी डोज रेंजिंग और उसकी असेस चेक, वही चेक करना एफिकेसी और डोज रेंज, ठीक है। एफिकेसी एंड डोज रेंज। हमारा नेक्स्ट है फेज 3। कुछ टर्म्स होंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम जब आगे फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा, जैसे INDA, NDA, ANDA किसके लिए फाइल करते हैं। फेज 3 हमारा आ गया थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन। इसमें कितने वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं, 500 से 3000। हम बात कर रहे थे फेज 3 की थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन, जिसमें 500 से 3000 पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है फेज 0 में, फेज 1 में हेल्थी वॉलंटियर होते हैं, बट फेज 2 में भी पेशेंट इन्वॉल्व करते हैं हम, ठीक है। और फेज 3 में भी पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी हम इसका पर्पस हम असेस चेक करते हैं अपनी सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी बट वाइडर स्केल पे, ठीक है, ऑन वाइडर स्केल। और इसको हम कंपैरिजन भी कहते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन कंपैरिजन। इसमें क्या कहते हैं हम, जो ड्रग की वैल्यू है, जो एग्जिस्टिंग थेरेपी है ना, जो भी एग्जिस्टिंग थेरेपी है उससे हम उसको कंपेयर करते हैं, उसकी वैल्यू चेक करते हैं, ड्रग की एग्जिस्टिंग थेरेपी से कितनी बढ़िया है, ड्रग ज़्यादा है, ठीक है। इसमें बस हम मेन पर्पस वॉलंटियर याद रखना, नाम, मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया, इसकी सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी चेक करना लार्ज स्केल, वाइडर स्केल पे और लार्ज पॉपुलेशन पे, ठीक है, लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन में, पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। हमारा फेज 4 मैंने आपको बताया था, इधर ही बताता हूँ, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है। ये इसको हम फार्माकोविजिलेंस भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम टू नो जो रेयर एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट में डिफरेंस बताना इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
इसका आंसर। ठीक है, इसमें हम हमारे जेरियाट्रिक, प्रेग्नेंट, चिल्ड्रन, वुमेन सभी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है वो भी इन्वॉल्व होती हैं। हम लार्ज पॉपुलेशन पे जब ड्रग मार्केट में चली जाती है, ठीक है, जो भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं उसको हम जब पेशेंट रिपोर्ट करता है फिजिशियन को, तो हम उसको चेक करते हैं, उस पर सर्विलांस करते हैं ड्रग मार्केट जाने बाद। अगर एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा आते हैं तो हम उसको बैन कर देते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि अगर एंटी कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया था, फेज़ 1 और फेज़ 0 में हेल्थी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और फेज़ 2 3rd में पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और फेज़ 4 में तो सारी पेशेंट जो चिल्ड्रन, लैक्टेटिंग वुमेन है, जेरियाट्रिक है, पीडियाट्रिक है, सभी को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कि जब एंटी कैंसर ड्रग होती है जो भी, उसमें हम फेज़ 1 एंड फेज़ 2 को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, फेज़ 2 को हम कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि हम, आपको पता ही है एंटी कैंसर ड्रग है एंटी नियोप्लास्टिक, उसके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एडवर्स इफेक्ट के भी चांसेस होते हैं, अब बस साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हम फेज़ 1 और फेज़ 2 को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और फेज़ 3 में हम प्लेसिबो ड्रग भी देते हैं। प्लेसिबो किस में आती है, ये क्वेश्चन पूछा था। प्लेसिबो ड्रग आप कमेंट करके बताना कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। फेज़ 3 में प्लेसिबो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं हमारे जीपैट नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।